हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एम्स नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। 11 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हो चुका है, जिसको कि दो शिफ्ट में यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दो शिफ्ट में यहाँ पर आपका पेपर यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जो पेपर आप लोगों ने दिया है, उसके बाद जो आप लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं अपने कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, किस शिफ्ट का पेपर आसान था या किस शिफ्ट का पेपर टफ था, तो उसके आधार पर ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी रहने वाली है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम आपको बताएंगे, तो पूरी डिटेल से हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ना कि एक्चुअल कट ऑफ। तो एक्चुअल कट ऑफ जो एम्स की आएगी वही रहेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके रिव्यूज़ के आधार पर यहाँ पे तैयार की गई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बताया कि किस शिफ्ट का पेपर टफ था, किस शिफ्ट का ईजी था। उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनाई गई है। कितने क्वेश्चंस मतलब टफ दिख रहे थे, कैसे क्वेश्चंस आए, उन सब के वो देख कर जो आपका रिव्यू है उस पर ये कट ऑफ बनी है। और साथ में बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा आपका, तो रिजल्ट आने के चांसेस कब तक हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हम यहाँ इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बेल के आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जाने से पहले मैं आपको रिव्यूज़ के बारे में जो कैंडिडेट ने दिए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दो शिफ्ट में जो पेपर हुआ, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल देखा जाए अगर, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कुछ ईजी रहा है सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड आया था, थोड़ा सा टफ रहा है फर्स्ट शिफ्ट के अपेक्षा। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है जो आप लोगों ने बताया, रिव्यूज़ दिया है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर अगर ऐसा होता है कि एक लेवल शिफ्ट का पेपर इजी रहा है, एक का हार्ड रहा है पेपर, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगना जाहिर सी बात है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर लगेगा तो जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा होगा उसके मार्क्स में इंक्रीज होंगे, मतलब 1-2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर जो भी बढ़ने वाला होगा वो नंबर वहाँ पर उनको इंक्रीज किए जाएंगे, जिनका जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उन सभी कैंडिडेट्स को। तो ये अब क्लियर होगा तभी कि पेपर का लेवल एग्जैक्ट कैसा था, एम्स के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा रहा, दोनों का इक्वल रहा या एक शिफ्ट का ईजी रहा या एक शिफ्ट का हार्ड रहा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे ही ये क्लियर होगा उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगेगा। अगर दोनों पे शिफ्ट का पेपर एक समान रहा, लेवल एक सा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि एक शिफ्ट का ईजी रहा और एक शिफ्ट का टफ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो उन्हीं शिफ्ट के कैंडिडेट का नंबर बढ़ेगा जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड रहा होगा। तो ये तो बाद में क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स का कहना है कि पेपर टफ रहा है सेकेंड शिफ्ट का, तो अगर ऐसा है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगेगा। ये बात अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी में सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती है एम्स के अंतर्गत। तो एम्स के अंतर्गत जो मेल और फीमेल के कट ऑफ जारी की जाती है अलग अलग, उसको हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे, हर एक कैटेगरी की मेल और फीमेल के कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितने जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मेल्स कैंडिडेट्स की कट ऑफ 102 से लेकर 107 तक जाने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। 102 से लेकर 107 नंबर तक मेल कैटेगरी की कट ऑफ रहने की उम्मीद यहाँ पर है, मेल कैटेगरी की यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की। और इसी में अगर हम फीमेल की बात करें तो ये 98 टू 102 यानी कि 98 से लेकर 102 नंबर तक फीमेल कैटेगरी में इसकी कट ऑफ जाने के उम्मीद रहेगी। तो इसी के बीच में कट ऑफ रहने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल वगैरह आप लोगों ने रिव्यू दिया उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जा रही है। एक्चुअल कट ऑफ क्या होगी वो एम्स बाद में देगा। तो ये तो हो गई पहली जो अगर देखा जाए तो मेल्स और फीमेल में जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों ने देख ली। अब इसमें हम बात करते हैं आगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओबीसी में यही कट ऑफ अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ये भी 98 टू 102 एक जाएगी कम से कम मेल्स कैंडिडेट्स की।
और इसी में अगर फीमेल की बात करें तो 96 टू 100 के बीच में फीमेल कैटेगरी की ये कट ऑफ जाने वाली है इसकी, ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर कट ऑफ ये थोड़ा सा ऊपर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि पेपर कुछ इजी भी रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि बताया गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पेपर सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। अब यहाँ पर बात करें, ये तो ओबीसी की कट ऑफ हो गई थी। आप देख सकते हैं कि मेल की 98 से 102 और फीमेल की 96 टू 102। अब ये पिछले साल जितनी वैकेंसीज जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग, पिछले साल करीब 4000 वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग भी ये कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है क्योंकि अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, अगर वैकेंसी कम हो जाती है तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। तो ये अभी क्लियर नहीं है। अब दूसरी बात हम बात करें ओबीसी की, अगर तो ओबीसी की यहाँ पे हो गई। अब बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यही कट ऑफ आपको मेल्स कैंडिडेट्स में 92 टू 97 तक देखने को मिल सकती है, और फीमेल कैंडिडेट्स में अगर यही बात करें तो 90 टू 95 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। इसी क्रम में अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ मेल्स कैंडिडेट्स में 90 85 टू 90 के बीच, सॉरी 90 टू 95 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ 85 टू 90 जाने के चांसेस रहेंगे एसटी कैटेगरी में। अगर इसी क्रम में हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल्स की कट ऑफ अगर देखी जाए तो वो भी लगभग ओबीसी और जनरल के कट ऑफ समान रहेगी, 96 टू 102 मेल की, और फीमेल्स की यहीं पर 95 टू 90 100 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। अब अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, क्योंकि हर साल पीडब्ल्यूडी में कुछ ना कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो इनको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स अगर भी ले आते हैं तब भी इनकी सीट्स कन्फर्म है, यानी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने के चांसेस इनके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। कि हम लोग थोड़ा कट ऑफ इसलिए ऊपर भी बनाते हैं कि इसके बीच में अगर आप नंबर आते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, इससे कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा सभी को मिलाकर ये कट ऑफ बन जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको और बता देना था कि जैसा कि भाई मैंने पहले भी बोला कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो उसका कारण क्या है कि अगर वैकेंसी मान लीजिए 4000 हैं तो ये कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। अगर वैकेंसी यही 8000 हो जाती है तो ये कट ऑफ और नीचे जा सकती है। अगर यही वैकेंसी 2000 यहाँ पर रह जाती हैं तो कट ऑफ ऊपर की ओर भी जा सकती है, यानी कि इससे ऊपर कट ऑफ भी जा सकती है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों को नॉर्मली पता है कि एम्स का रिजल्ट नॉर्मली 20 दिन, एग्ज़ाम के बाद 20 दिन का टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम के बाद 20 दिन का टाइम अगर आप देखें तो आपका एक रिजल्ट इस माह के लास्ट तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। यानी कि 31 तारीख, अगर 20 प्लस 11 किया जाए, 11 तारीख को एग्ज़ाम था तो 31 हुआ, तो यहाँ पर लास्ट मंथ, इस मंथ के लास्ट डेट तक या फिर अगले मंथ की फर्स्ट वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है, रिजल्ट के बारे में भी जानकारी दे दी है। अब कट ऑफ ऊपर नीचे डिपेंड करेगी वैकेंसीज के ऊपर और पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।